राम राम भाई मेरे सारे बड़ भाइयों ने। रीति रिवाज हरियाणा कल्चर पर आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं देवउठनी ग्यास के बारे में कि देवउठनी ग्यास कब मनाई जाती है। देवउठनी ग्यास होती है कार्तिक का जो शुक्ल पक्ष का की एकादशी होती है, उस दिन जागरण के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि जाग जाते हैं। इस पावन तिथि को देवउठनी ग्यास या फिर प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। ये 4 महीने से विराम रहते हैं। ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देवउठनी ग्यास से एक दिन पहले तक ये विराम रहते हैं, मतलब सो जाते हैं। तो इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। कोई भी इस तरह का पर्व जैसे शादी है, शादी जैसा पर्व मतलब इससे पहले नहीं होता। अब बात करते हैं कि इसमें देवउठनी ग्यास को कैसे उठाया जाता है। दे उठाते हैं, हमारी भाषा में दे उठाना बोलते हैं कि दे उठानी है आज, ठीक है। इसमें जी दे उठाने के लिए देखो, एक तो गेरू होता है, ये एक ईंट के जैसा ही एक पत्थर होता है गेरू। पानी में जब इसको घोलते हैं तो ये आराम से इजीली घुल जाता है। तो उस गेरू को बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं। किसी भी सिंदूर से या फिर रोली से, इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा शुद्ध अगर कोई मानी गई है चीज़ तो वो गेरू माना गया है। गेरू से भाई जहाँ पे भी बनानी है, भाई रसोई में बनानी है जहाँ पे भी, वैसे हम तो देखो रसोई में ही बनाया करें। वहाँ पे जहाँ पे बनानी है उस एरिया को साफ़ कर लेते हैं और गेरू से उसको वहाँ पे जितने भी घर में हमारे मानस हैं वो सब कुछ, भाई कुत्ता बिल्ली भी बना दे हैं, गाय भी बना दे हैं, भाई सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, और भाई सथियाँ काट देंगे। फिर उनके ऊपर कुछ भी मीठा रख देंगे, कोई भी मिठाई हो या फिर हलवा बना लो, चूरमा बना लो, और भी कुछ उस पर रुपये रख दिया करें। ये दोनों चीज़ें रख के न उसके ऊपर एक परात ढक दिया करें। सुबह सुबह यू काम कर दिए, फिर शाम ने जाकर ने वह दे उठा करें। उस दे ने ठाण का भी एक तरीका हुआ है। हमारे में तो गीत गा के ठाया करते। मेरे तो अपनी माँ का गाया हुआ एक गीत याद है। गीत गाया करती कि कोड़े कोड़े धरे जंजीरे, ए भाई सरोज, ए भाण सरोज, तेरे बीरे, ऐसे सब का नाम ले लिया करते। कोड़े कोड़े धरे जंजीरे, ए भाई मोनू तेरे बीरे, इस तरह से वो पूरा एक गीत बना दिया करती। ते और उस थाली ने एनू नूनू नु करके ने उसने बजा दिया करती, जैसे हम ढोलक बजाया करते। हम सारे बालक उड़े बैठ जाते उसके सारे कि हाँ मतलब आज हमारा नाम आओगा, इसमें तो नाम बोलेंगे गीत में। हम वो गीत में अपना नाम सुनती वहाँ पे बैठ जाया करते और नु सोचा करते कि इसके भीतर तो कोई बहुत ही बढ़िया चीज़ कटेगी। और न्यू बेरा था कि इसमें सह के फिर भी नु फिर ने किए बन के निकलेगा उसमें। तो छोटे छोटे थे ना पता था, तो न सोचा करते नू करने दे इसमें कुछ और ही बन जाएगा। बड़े होया वो ये पाया करता और हम खूब राजी हो जाते, जुड़ते पता ना के मिल गया। तो वो पैसे तो हमारी माँ मारते बालका ते दे देती, वे जो उड़े खान का होया करता वो सारा में बांट दिया करती। पर हमारी माँ नू बताया करती कि तेरी दादी और गेहूँ रखा करती, गेहूँ पतासे गुड़ इस तरह की चीज़ें रखा करती। और वो गेहूँ जो कर भी छोरी आते दे देती, वे छोरी गेहूँ आता कुछ खरीद लेती। कोई सब्जी वाला आ गया, कोई शक्करकंदी वाला, तो वो आइसक्रीम वाला तो खरीद लिया करती। और गेहूँ आते पहला वो गेहूँ एक पैसे के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाया करता पहले के टाइम पे। हमारी मार के टाइम पे ये चीज़ें छूट गई थी। अपना हलवा बना लेते, खीर बना लेते, चूरमा बना लेते, ये चीज़ें रखी जाया करती। तो ये चीज़ें इस तरह से हम अपनी देन उठाया करते, ठीक है। और भी 2-3 भजन हैं इसमें, भजन गाया करते। पर नु क्या करे जी के दे उठे पाछे देवउठनी ग्यास का एक ऐसा दिन वो है जिस दिन बिना किसी पंडित से पूछ के न हम कोई भी अपना शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। वो एक अणसद साया हुआ करे,
शादी ने लेकर अगर सोचोगे तो वो एक अनसद सा आया है। उस दिन बिना पूछे अपना कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। 4 मास की योग निद्रा त्यागने के बाद भगवान विष्णु के जागने का तात्पर्य है इस दिन कि 4 महीने के बाद भगवान विष्णु इस दिन जागे थे। तो जी विष्णु के बिना तो कुछ नहीं है। तो ये थी आज की। चूल्हे पे भी गेरू बना दिया करते जी। और बताओ तो चूल्हे पे भी गेरू तो मतलब वो काट दिया करते, उसने सजा दिया करते। ये था जी आज की देवउठनी गैस के बारे में कि ये कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, और ये दिन कितना बड़ा, ये दिन बहुत बड़ा होता है जी, बहुत बड़ा होता है। तो ये पहले की कुछ परंपराएं हैं। आज के शहरी क्षेत्र में ये चीज़ें काफ़ी कम हैं, और जो गांव में इन लोग इन चीज़ों को जानते हैं वो कर रहे हैं। आशा है कि वीडियो उन सब हरियाणा के लोगों तक पहुँचे जो शहरों में जाके शहरी बन गए हैं। और अपने इन पर्वों को मत भूलो, इनमें कोई ना कोई ऐसा तात्पर्य छुपा होता था जिसका शायद आज तक हमें अनुमान भी नहीं है। बट ये चीज़ें होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं, और बहुत मज़ा आता है अपने पर्व को मनाने में। धन्यवाद।